जैसे कोई कार्य श्रावक कर रहा है गलत कार्य, तो उतनी शर्म की बात नहीं है, लेकिन वही कार्य गलत मुनिराज करे तो बोलो ना, महान पाप है। इसी प्रकार कोई गलत कार्य अजैन करता है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला करता है, और वही गलत कार्य जैनी करता है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी भूल ये नहीं हो रही है, इस कर्मों ने, इस प्रकृति ने कितने बार हमें दुख से निकाला। शास्त्रों के अनुसार अनंतों बार हमें ये कर्म दुख से निकालता है, नरक से निकालता है, निगोद से निकालता है, गरीबी से निकालता है, बार बार निकालता है, और तुम्हें सुख में स्थापित कर देता है। मैंने शास्त्रों को पढ़ा, इस प्रकृति ने, कर्मों ने कितनी दया की है। बार बार हमें निकाल करके, जैसे ही हम चिल्लाए, जैसे ही हम रोए, जैसे हमने दुखों का दुखोना रोया, गरीबी का हो अथवा नरकों का हो, कर्म को दया आ जाती है। कर्म बहुत दयालु है महानुभाव, साधुओं से भी ज्यादा दयालु कर्म है। आपने कर्मों को गालियां दे डाली, ये कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से नाही नहीं बंधु, कर्म कभी भी गलत नहीं होता। कर्म बहुत बड़ा दयालु है। जितने कर्म अपन करते हैं, कर्म उसका 10वां हिस्सा भी सजा नहीं देता, और कर्म हमें बार बार निकाल कर अच्छे दिन देता है। जितने ये गरीब है ना, ये इनके लिए हम कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्वयं भी माला फेरते हैं, कर्मों से भी प्रार्थना करते हैं। ये कर्म इतना दुख मत दो बेचारा, देखो कितना गरीब है, इतना तो पैसा आ जाए इसका कि अच्छी तरह से जिंदगी जी सके। भगवान से भी कहा, कई बार आप लोगों के दुखों को देख करके हम लोगों को दया आती, तो भगवान से कहो तो वे तो मुस्कुरा जाते हैं। तो हम कहते हैं भगवान सीरियस मैटर है और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है, देखो इसके कोई भी धन दौलत नहीं, दुखी है सब तरफ से, मुस्कुराओ मत, दया करो दया। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं। फिर जिनवाणी से पूछो कि हे जिनवाणी माँ, ऐसे दुख भरी कहानी सुनकर के भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हमने इसकी दर्दनाक कहानी सुनाई, इसका दर्दनाक दृश्य बताया, उसी को दिखा दिया, तो भी भगवान ने सीरियस नहीं लिया। जिनवाणी माँ कहती है कि भगवान तो दयालु हैं, लेकिन वो तेरी सरलता पर मुस्कुरा रहे हैं। तू नहीं जानता इस बदमाश को, अनंतों बार इसका दुख दूर किया, और जैसे ही दुख दूर किया ये भगवान को भूल जाता है। ये अभी रो रहा है, अभी गिड़गिड़ा रहा है, जैसे इसके पास 2 पैसा पहुंचेगा। जुआरियों को देखना, जब जुआरी घाटा लग जाए, सब बिक जाए, बोले महाराज जी अब कभी नहीं खेलूंगा, बस आप तो बस इतना दे दो कि हमारे मकान। और जैसे ही 2 पैसा हाथ में आया, और पट्टा कहाँ मिलेगा? तो इसको तो गरीब ही बना रहने दो तो ठिकाने रहेगा। पैसा दिया नहीं, वो जुआरी हुआ नहीं। बाहर भगवान, इसलिए जिनवाणी ने कहा मत दया कर तू इस पे, इसको गरीब रहना ही ठीक है, इसका दुखी रहना ही ठीक है।
इसको परेशान होना ही ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही सुख का दिन आएगा तैसे ये धर्म नहीं करेगा, अधर्म करेगा। आज परेशान है इसलिए वो कह रहा है, आज परेशान है इसलिए वो धर्म कर रहा है। दुख में सुमरन सब करें, कबीरदास। देखो जैन धर्म का प्रभाव था कबीर के ऊपर। दुख में कौन भगवान का नाम नहीं लेता। जब जब अपन लोग दुख में भगवान का नाम लेते हैं, हम पर कोई दया करने वाला नहीं। भगवान सब जानते हैं ये दुख आ पड़ा, इसलिए भगवान को याद आ गई। दुख आ जाए तो भगवान की याद आती है, दुख आ जाए तो महाराज की याद आती है। हाँ, कई लोग दुखी में होते ना, भैया क्यों महाराज जी कहाँ हैं। हम समझ जाते हैं कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है पट्टा पर। हाँ, कई लोग पूछते हैं ना, भैया महाराज जी कहाँ हैं, तो लोग कहते महाराज जी वो व्यक्ति पूछ रहा था महाराज जी कहाँ है, बहुत दिन हो गए दर्शन करने नहीं जा पाया, आशीर्वाद लेने जाना है। मैं समझ जाता हूँ कि पट्टा के ऊपर कोई गड़बड़ी हो गई है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। और हम लोग, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप भावना भाव कि सब सुखी रहे। मैंने कहा ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने तो छोड़ दिया भाव। संसार में भगवान कोई सुखी ना रहे। देखना हमारा दिमाग कैसा उल्टा चलता है। और सब लोग क्या कहते हैं, ए भावना भाव सुखी रहें सब। और मैं कहता हूं कि हे भगवान ये दुखी बने रहें, क्योंकि मैंने करके देख लिया। इनको यदि ये सुखी हुए नहीं और ये धर्म छोड़ देंगे, मंदिर छोड़ देंगे,